हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी मीनिंग से और इंग्लिश के कुछ डिफरेंट टाइप के प्रीपोजिशंस के बारे में बताने वाले हैं। आप देखिए, फ्रॉम का अर्थ भी से होता है, बाय का भी से, सिंस का भी से, फॉर का भी से, ऑफ का भी से, विद का भी से और थ्रो का भी से। तो राज क्या है कि हिंदी में सेम मीनिंग होने के बावजूद इंग्लिश में इनको अलग अलग क्यों लिखते हैं। इन सारे राज, इन सारे सीक्रेट्स को आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इम्प्रूव योर नॉलेज। पहले हम फ्रॉम का जो मीनिंग से है उसके बारे में बताने वाले हैं और उसके बाद हम वन बाय वन एक एक करके सारे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन प्रीपोजिशंस की देने वाले हैं। तो पहले देखिए, फ्रॉम को अर्थ क्या होता है, से। तो इसका अर्थ रिलेट या डिजीज़ दो चीज़ के लिए होता है। तो पहला जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ मैं दिल्ली से हूँ। तो दिल्ली से हूँ मतलब दिल्ली से रिलेट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम का यूज़ किया गया है रिलेट के सेंस में। वैसे फ्रॉम का यूज़ 3 प्लेसेस के लिए होता है, मतलब 3 जगहों पर हम फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। रिलेशन होने पे, मतलब कहीं से हम रिलेट करेंगे तब, डिजीज़ के लिए, या हम किसी प्लेस को छोड़ के कहीं जाएंगे, यानी किसी प्लेस को हम लीव कर रहे होंगे, तो उन सभी सेंस में हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जांपल इसी से रिलेटेड है, मैं दिल्ली से पुणे जा रहा हूँ। तो दिल्ली से जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पुणे फ्रॉम दिल्ली। तो फ्रॉम दिल्ली इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि उस प्लेस को हम लीव कर रहे हैं, मतलब उस प्लेस को हम छोड़ के जा रहे हैं। तो अब जहाँ जा रहे हैं उसके लिए हमने टू का यूज़ किया, वो एक अलग सेंस है, उसका एक अलग एरिया है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं से के सेंस में। मैं स्कूल से जा रहा हूँ, तो मतलब मैं स्कूल को छोड़ के जा रहा हूँ। जैसे मैं दिल्ली को छोड़ के जा रहा था पुणे, वैसे ही मैं स्कूल को छोड़ के घर जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग फ्रॉम स्कूल। तो अगर क्या सेंस समझ में आया, अगर हम किसी भी प्लेस को लीव कर रहे हैं, उस जगह को छोड़ के जा रहे हैं, तो उस सेंस में हम फ्रॉम के लिए, से के लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं। वेरी सिंपल, सो इजी, वॉच इट। और बिल्कुल सारे डाउट आज आपके से रिलेटेड इन प्रीपोजिशन में स्पेशल चीज़ें क्या हैं, उन सारे डाउट्स को आज आप इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो पहले कुछ एग्जांपल मिले रिलेट से रिलेटेड, मतलब जहाँ से हम संबंध करेंगे, तो वो फर्स्ट एग्जांपल था आई एम फ्रॉम दिल्ली। अब दूसरा देखिए, डिजीज़ का एग्जांपल, उसके पापा कैंसर से पीड़ित हैं। तो कैंसर एक डिजीज़ है, तो इसका सेंटेंस क्या है, हिज फादर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। मोस्टली जितनी भी डिजीज़ होती हैं उन सभी से पहले हम अगर पीड़ित हैं, उससे हम सफरिंग कर रहे हैं, तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनको मैं अलग वीडियो में बताने वाला हूँ। वैसे जैसे कॉलरा है तो उससे पहले बाय का यूज़ किया जाता है, ये एक एक्सेप्शन है। और कुछ और भी डिजीज़ हैं, बट फर्स्टली आप यहाँ पर फ्रॉम से समझें। अब हम दूसरा जो से का मीनिंग आता है, जिसका मीनिंग इंग्लिश में बाय होता है। हिंदी में हम से ही लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश में उसके लिए क्या हो जा रहा है, बाय। तो उसके लिए कहाँ पे उनके एग्जाम्पल्स आएंगे, कैसे हम बाई का अर्थ से लेंगे, या से के लिए हम बाई का यूज़ कहाँ पे करेंगे, वो अब इन एग्जाम्पल्स में देखते हैं। वैसे बाई का अर्थ के द्वारा या तक में भी होता है, लेकिन यहाँ इस सेंस में हम आपके वो डाउट क्लियर कर रहे हैं कि हिंदी में मीनिंग अगर से है और इंग्लिश में बाय, फ्रॉम, विद, ऑफ अलग अलग कैसे हो सकता है, उन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियो डेवलप किया गया है। तो उसी के एग्जांपल्स ज़्यादा होंगे, बट जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, ये मेरा प्लेटफॉर्म ही इसलिए है कि मैं डिटेल या डीप या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, और इसलिए आप मेरा वीडियो देखते हैं। तो वॉच इट, और प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है मेरा चैनल तो आप इसको लाइक कर लें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हर न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक ईजिली पहुँच जाएगी। अब देखते हैं, मैं ट्रेन से आता हूँ, मैं यहाँ ट्रेन से आता हूँ, तो आई कम हियर बाय ट्रेन। तो ट्रेन से पहले बाय का यूज़ हुआ। अब दूसरा देखते हैं, मैं पटना ट्रेन से गया। तो मैं पटना गया, ट्रेन से गया। ओके, तो आई वेंट टू पटना बाय ट्रेन। मीन्स क्या सेंस समझ में आया, अगर हम किसी व्हीकल का यूज़ करते हैं कहीं पे जाने के लिए, तो ऑल टाइम हम उनसे पहले बाय का यूज़ करते हैं। बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, बाय बस, बाय बाइसाइकिल, by cycle or any other things, any medium, if we use a vehicle for going to any place, तब उससे पहले हम हमेशा से के सेंस में बाय का यूज़ करेंगे।
अब देखिए बाय का यूज़ के द्वारा के सेंस में कहाँ पे आएगा, जब सेंटेंस पैसिव हो जाएगा। ये काम मेरे द्वारा किया जाएगा, मतलब ये काम मेरे द्वारा किया जाएगा। तो ऐसे सेंस में जब हम के द्वारा आएगा तो उसके लिए भी हम बाय का यूज़ करेंगे। जैसे दिस वर्क विल बी डन बाय मी, अगर कभी भी कोई काम मेरे द्वारा किया जाएगा तो उस सेंस में हम बाय का यूज़ करेंगे। तो दिस वर्क विल बी डन बाय मी, और ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जिसमें जो सब्जेक्ट है उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती है, ऑब्जेक्ट यानी जो काम है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। ऐसे सभी सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस सेंटेंस कहते हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट सेकेंडरी होता है और जो ऑब्जेक्ट है, वर्क है, वो फर्स्ट होता है। इसलिए ऐसे सभी सेंस में हम बाय का यूज़ करेंगे के द्वारा के लिए। देखिए बाय मी लिखा हुआ है, कल तक मेरा रिजल्ट निकल आएगा यानी निकल जाएगा। अब इसमें देखिए तक के लिए, अगर फ्यूचर में कहीं भी तक का यूज होता है तो हम बाय का यूज़ करते हैं। माई रिजल्ट हैज़ कम, माई रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय टुमारो। अब बाय टुमारो का यूज़ आप लास्ट में भी कर सकते हैं और फर्स्ट भी कर सकते हैं, मतलब पहले भी उसका यूज़ कर सकते हैं और लास्ट में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे बाय टुमारो माई रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। इसके अलावा आप ऐसा भी बोल सकते हैं, माई रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय टुमारो। तो देखिए, अच्छा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर पास्ट में तक के लिए का यूज होता है तक, यानी वो कल तक यहाँ गया था, तो सिंस नहीं, तो सॉरी, बाय के प्लेस पे टिल का यूज़ होगा। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अब हम बात कर लेते हैं सिंस से, यानी से का एक ये भी मीनिंग है सिंस। ये इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले से का अर्थ होता है, मतलब जब कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, जैसे 2 o'clock, मंडे, डे या डेट फिक्स होना, मतलब जैसे 20 जून या 1984, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो उन सभी सेंस से पहले हम से के हिंदी मीनिंग के लिए इंग्लिश में सिंस का यूज़ करेंगे। और ये बेसिकली आप ध्यान रखें पास्ट से थोड़ा रिलेटेड होना चाहिए। अगर फ्यूचर में ऐसा होता है तो उसके लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ये आप एक्स्ट्रा, जैसे माई एग्ज़ाम हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, तो फ्रॉम या टू का यूज़ होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पास्ट से रिलेटेड और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले। तो देखिए मैंने सुबह से उसको नहीं देखा है, तो सुबह से नहीं देखा है, तो जब बातें की जा रही है तो वो सुबह बीत चुकी है, ऐसा ऑल टाइम सेंस आएगा। नेक्स्ट फ्यूचर की सुबह की बात नहीं करेगा। ये बात आपको ऑल टाइम समझनी है। तो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मॉर्निंग, हमने उसको, देखिए मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब फिक्स टाइम है, इसलिए उससे पहले सिंस का यूज़ हुआ। मैं सुबह से यहाँ हूँ, तो मीन्स हम जब बात कर रहे हैं तो वो सुबह बीत चुकी है जिस सुबह के बारे में बात की जा रही है। तो इसी तरीके के सेंस में सिंस का यूज़ होता है। आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, और यही चीज़ अगर कल की बात होगी, मैं सुबह से वहाँ रहूँगा, तो आई हैव बीन हियर फ्रॉम मॉर्निंग, यानी अगर आने वाली मॉर्निंग के बारे में बात करने लगेगा तो हम वहाँ पे सिंस के प्लेस पे फ्रॉम का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। वह 2015 से किताब लिख रहा था, तो 2015 एक फिक्स टाइम है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है। तो ही हैड बीन रिटन अ बुक सिंस 2015, और 2015 भी देखिए पास्ट की बात करेगा। ऑल टाइम जब बीते हुए समय के लिए ही सिंस का यूज़ से के संदर्भ में किया जाएगा। वह रात से काम कर रहा है, तो ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस नाइट, और वो नाइट जो है वो लास्ट नाइट थी, मतलब वो बीत चुकी हुई रात की बात कर रहा है। अब देखिए से का दूसरा, यहाँ पे अब 4th नंबर पे हम आ गए। से का 4th मीनिंग क्या है, फॉर। कहाँ पे हम से के लिए फॉर का यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो से के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फ्रॉम हो चुका, बाय हो चुका, सिंस हो चुका, अब आ गए हैं हम फॉर पे। तो से के किस सेंस में हम फॉर का यूज़ करते हैं, अब इसको देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल इसमें यह है कि मैंने 2 दिन से उसको नहीं देखा है। तो अब 2 दिन से नहीं देखा है, तो जहाँ सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हो रहा था, वहीं पे फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सेम है एकदम, बस पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फिक्स टाइम दिया जाएगा तो
सिंस का यूज होगा, और पीरियड ऑफ टाइम यानी कितनी अवधि में, कितने समय में, किस दौरान में ये काम हुआ, इन सेंस में हम फॉर का यूज़ करेंगे। मैं 2 दिन से उसको, तो 2 दिन की ड्यूरेशन है। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 2 डेज। मैं 5 घंटों से यहाँ हूँ। तो देखिए घंटों का ड्यूरेशन है, 5 घंटे की एक और अवधि, पीरियड ऑफ टाइम, उसके बारे में बात कर रहा है। तो आई हैव बीन हियर फॉर 5 आवर्स। वह 2 साल से किताब लिख रहा था। अब 2 साल का ड्यूरेशन जो है पीरियड ऑफ टाइम है। He had been written a book. He had been written a book for 2 years. तो नेक्स्ट लास्ट देखते हैं, वह 1 घंटा से काम कर रहा है। तो he has been working for 1 hour. तो for 1 hour, hours नहीं लिखना चाहिए, he has been working for 1 hour. अब 1 hour का एक ड्यूरेशन है। तो अकॉर्डिंग टू मी, जैसा मुझे लगता है आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई है कि सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब बात करते हैं से का एक और इंटरेस्टिंग मीनिंग, ऑफ। कहाँ कहाँ पे हम से के लिए इंग्लिश का ऑफ, ऑफ मतलब ओ डबल एफ, ये ओ एफ एक ऑफ होता है जिसका अर्थ का की के होता है, लेकिन एक ओ डबल एफ है जिसका मतलब है ऑफ, यानी जैसे स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन, तो ये वो वाला ऑफ है। और यहाँ पे से का मीनिंग ऑफ कैसे आएगा, तो देखिए, तो से जहाँ पे हम ऑफ का यूज़ करते हैं वहाँ हर जगह पे हम फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ भी एक सेपरेशन को दिखाता है। मैंने फ्रॉम के यूज़ में आपको एक 3 पॉइंट्स बताए थे। फर्स्ट था रिलेट के लिए, दूसरा था डिजीज़ के लिए, तीसरा था उसके मीन्स कहीं से अलग होने के लिए। तो अलग होने के सेंस में ऑल टाइम हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो वहाँ जहाँ जहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं वहाँ वहाँ पे हम ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ पे हम ऑफ का यूज़ करते हैं वहाँ वहाँ पे हम फ्रॉम का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वह स्कूल से गया, तो ही वेंट ऑफ द स्कूल, ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ही वेंट फ्रॉम द स्कूल। वह पेड़ से कूदा, मतलब हमने पेड़ से सेपरेशन दिखाया, मतलब वहाँ से हम अलग हुए, तो ही जम्प्ड ऑफ द ट्री। मैं छत से कूदा, तो आई जम्प्ड ऑफ द रूफ, रूफ की जगह पे आप टेरेस का भी यूज़ कर सकते हैं। वह क्लास से गया, ही वेंट ऑफ द क्लास, आप इसकी जगह पे ही वेंट फ्रॉम द क्लास का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपको रिटन लैंग्वेज में लिखे हुए मिलेंगे, इसलिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि से का मीनिंग ऑफ भी होता है और इंग्लिश नेटिव जिसका यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं से का नेक्स्ट मीनिंग, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऑल टाइम आप यूज़ करते हैं, वो है विद। विद के 2 सेंस होते हैं, एक तो से और दूसरा के साथ। अगर हम किसी के साथ हैं तो हम विद का यूज़ करते हैं, या किसी से, मतलब इसका अर्थ भी उसका प्रयोग करके किसी, देखिए पहला है मैं सब्जियों को चाकू से काटता हूँ, तो चाकू से काटने का मतलब ये है कि हम चाकू का यूज़ करते हैं। आई चॉप वेजिटेबल्स विद नाइफ, तो चाकू का हम यूज़ करते हैं। हम रोहन के साथ पढ़ते हैं, तो वी स्टडी विद रोहन, तो यहाँ पे के साथ के लिए विद का यूज हुआ। उसने पेड़ कुल्हाड़ी से काटा, तो जैसे सब्जियों को चाकू से काटा गया था, सेम वही सेंटेंस रिपीट करके थोड़ा चेंज किया गया है। आप समझिए ऐसे हर सेंस में, उसने पेड़ कुल्हाड़ी से काटा, तो कुल्हाड़ी का हमने क्या किया, प्रयोग किया है। तो ही कट ट्रीज विद एक्स, या हम सा मतलब आरी होता है, SAW यहाँ पे जो एक वर्ड आ रहा है इसका मतलब आरी होता है, इसका प्रयोग भी हम एक्स की जगह पे कर सकते हैं, मतलब तब यहाँ पे कुल्हाड़ी के प्लेस पे आरी का यूज़ कर दिया जाएगा। ही कट ट्रीज विद एक्स, तो उसका यूज़ किया गया है, ये आप ऑल टाइम याद रखेंगे। रिया अपनी फैमिली के साथ रहती है, तो रिया लिव्स विद हर फैमिली, अपने फैमिली के साथ, यानी उसके साथ में सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे हम विद का यूज़ कर रहे हैं, रिया लिव्स विद हर फैमिली। 2 यूज हो गए। अगर हम से का अर्थ यूज़ के लिए करते हैं तो से विद यूज होगा, और यंत्र के लिए, टूल्स के लिए, ये ध्यान रखना विद के सेंस में। अब बात कर लेते हैं थ्रो। देखिए थ्रो का यूज़, जिसे ये यहाँ पे देखिए एक पाइप जैसे बना हुआ है, तो इस पाइप जैसे पाइप के अंदर से अगर हम निकलते हैं तो हम यहाँ पे ऑल टाइम थ्रो का यूज़ करेंगे। मीन्स ऑल टाइम पाइप से ही तो इंसान नहीं निकल सकता है, अगर हम टनल से भी निकलते हैं या कहीं से होकर, किसी शहर से होकर निकलते हैं, तब भी हम वहाँ से थ्रो का यूज़
करेंगे। मीन्स अगर हम किसी के अंदर से होके निकलते हैं, चारों तरफ वो हमको गैदर्ड या घेरे रहती है वो चीज़ जिसके अंदर से हम होके निकल रहे हैं, तो उस सभी सेंस में हम थ्रो का यूज़ करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ईजी, सॉफ्ट और विद द एग्जाम्पल मैंने आपको ग्राफिक्स के द्वारा बता दिया है। गेंद खिड़की से बाहर चली गई, तो खिड़की से होकर गई है। बॉल वेंट थ्रू द विंडो, यानी खिड़की से बाहर गई है, तो चारों तरफ उसके खिड़की मौजूद थी। ऐसे सेंस में ऑल टाइम थ्रो का यूज होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना। ट्रेन सुरंग से जा रही है, तो सुरंग से होकर जा रही है। अगर कहीं से होकर कभी भी आएगा सेंस समझ में, और से लिखा होगा। ट्रेन इज गोइंग थ्रू टनल यानी टनल से जा रही है, बोला यही जाएगा। ट्रेन सुरंग से जा रही है, तो ट्रेन इज गोइंग थ्रू टनल। कार सुरंग से निकल गई, द कार वेंट थ्रू द टनल। ये थ्रो मतलब फेंकने वाला नहीं है, थ्रू मानेंगे इसको, हल्का सा थ्रू जैसा प्रोनाउंस करेंगे, थ्रू द। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको सारे एक्सप्लेन किए। अब इन सभी के सेंस आप फिर से क्लियर करें कि फ्रॉम का यूज़ से के लिए हो रहा था, बाय का यूज़ से के लिए हो रहा था, सिंस का यूज़ भी से के लिए हो रहा था, फॉर का यूज़ भी से के लिए हो रहा था, ऑफ का यूज़ भी से के लिए हो रहा था, और विथ का यूज़ भी से के लिए हो रहा था, और थ्रो का यूज़ भी से के लिए हो रहा था। लेकिन ऑफ की जगह पे हम फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन और जितने भी हैं वो अपने यूज़ के लिए डिफरेंट हैं, वो एक दूसरे से मैच नहीं हो सकते, वो बिल्कुल अलग हैं। और आपको इन से के हिंदी मीनिंग के लिए इंग्लिश के इन्हीं सारे प्रीपोजिशंस का यूज़ करना होगा। इसलिए इंग्लिश इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज दैट नॉट कम्स फ्रॉम द वर्ड। ये शब्दों से नहीं बनती है। इंग्लिश लैंग्वेज हमेशा फीलिंग्स को समझ के या किस सिचुएशन के बारे में बात की जा रही है उस सेंस में कर चलती है और उसी सेंस में ये बात करती है। सो वॉच माई चैनल रेगुलरली, और इंग्लिश से रिलेटेड हम और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू फॉर दैट। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।